हेलो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, स्वागत करते हैं आलोक ऑनलाइन क्लासेस में आपका। ठीक है, आज मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ। ठीक है, जो हिंदी का है। ठीक है, हिंदी में गद्य खंड का है और गद्य खंड के जो चैप्टर्स हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है, दूसरा चैप्टर है 20 के दांत। ठीक है, बिहार बोर्ड मैट्रिक 2027 के लिए है ये वीडियो। ठीक है, दूसरा चैप्टर है 20 के दांत, हिंदी का है, हिंदी गद्य खंड। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। इसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने का भी मौका मिलेगा। तो हम बिना देर करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो से आपको बहुत फायदा होने वाला है, बहुत ही माने कि आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा सवाल एग्जाम में नहीं आ सकते हैं। ये सारे के सारे सवाल आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पक्का लड़ जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल, ठीक है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। ठीक है, ये सेन साहब वाला कहानी है जिसमें मदन होता है, जो मुख्य पात्र होते हैं। मदन मदन कौन होते हैं? ठीक है, मदन होते हैं जो मेन पात्र होते हैं। ठीक है, मदन और खोखा के बीच एक बार झगड़ा होता है, जिसमें मदन खोखा का एक फेंट में दो दांत मार के तोड़ देते हैं। ठीक है, तो यही लड़ाई होता है। ठीक है, मदन के पिता का नाम है गिरधर लाल। मदन के पिता का नाम क्या है? गिरधर लाल। ठीक है, और खोखा है। ठीक है, खोखा को कासू भी नाम है। एक और इनके पिता का नाम है सेन साहब। इनके पिता का क्या नाम है? सेन साहब नाम है। ठीक है, इनकी 5 लड़कियां हैं। ठीक है, इनकी 5 पुत्रियां हैं। ठीक है, और ये खोखा की बहन है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे, इनका नाम भी हम लोग को प्रश्न में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किसके अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को बदल लिया था। ठीक है, तो इन्होंने अपने बेटियों के लिए, 5 बेटी थी, 5 बेटी के लिए अलग नियम था, सख्त नियम था कि उसको हंसना नहीं है। ठीक है, ज्यादा कस के बोलना नहीं है, बड़ों से मुंह नहीं लड़ाना है। ठीक है, बदमाशी नहीं करना है। बेटी के लिए अलग नियम था, लेकिन बेटा के लिए अलग नियम था। तो उन्होंने खोखा के अनुसार अपने सिद्धांतों को क्या किया था? बिल्कुल बदल लिया था, खोखा के अनुसार। ठीक है, यानी कि अपने बेटे के लिए उन्होंने अपना सिद्धांत, बेटा कुछ भी कर सकता है, बाहर घूम सकता है, लेकिन बेटी उनकी बाहर नहीं घूम सकती है, कस के नहीं बोल सकती है, हंस नहीं सकती है खुल के। ठीक है, ये सारी चीजें थी उनके यहाँ। ठीक है, आइए दूसरा सवाल पे आते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? ठीक है, तो ऐसा जो बात बोला था कि एक बार जब मदन से झगड़ा हो गया था, मदन और ड्राइवर के बीच। ठीक है, इनके पास एक कार है और कार का जो दाम है वो 7,500 है। जब दोनों के बीच मदन और ड्राइवर के बीच, ड्राइवर सोफर के बीच जब झगड़ा हुआ था, तो वहीं पे आकर के ये बोले थे सेन साहब। ठीक है, सेन साहब आकर के बोले थे, ठीक है, कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं। खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो खोखा के दांत बाबू मदन तोड़े थे। कौन तोड़े थे? मदन। लट्टू खेलना चाहता था खोखा, और खोखा के पास लट्टू नहीं था, तो मदन बोला कि तुम्हारे पास लट्टू है? ठीक है, लट्टू है तो लेके आ खेल। तो वो कह रहा था कि नहीं, हम तेरे ही लट्टू से खेलेंगे। इसलिए दोनों में झगड़ा हुआ था। अब पहले मारने वाला खोखा ही था, पहले खोखा ही फाइट चलाया था। समझ गए ना? पहले इसी की गलती थी। ठीक है, तब जाके बेचारा मदन मारा था। समझ गए ना? ठीक है, तो मदन ने दांत तोड़ा था। कौन दांत तोड़ा था? मदन ने। ठीक है, आगे, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1916 ईस्वी में जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम भी आगे चल के पूछेगा। ठीक है, सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? तो सेन साहब की कार की कीमत थी बच्चा 7,500। ठीक है, काले रंग की थी। ठीक है, स्टीमर इंड नाम था कार का। ठीक है, काले रंग की थी। ठीक है, बहुत ही चमकदार थी, इसमें आप अपना चेहरा आराम से देख सकते थे। ठीक है, इतना चमकदार ये कार थी। ठीक है, तो 7,500 कितना दाम था इस कार का? 7,500 दाम था बच्चों। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ठीक है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? तो आंखों का तारा इनका खोखा था, जो उनका बेटा था ना खोखा, जिसका नाम कासू भी है। ठीक है, वही इनकी आंखों का तारा था। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे? मोटर को खतरा था तो केवल खोखा से। यही कभी कभी क्या करता था, गाड़ी का हवा निकाल देता था, शीशा तोड़ देता था। ठीक है, और पंचर कर देता था। ठीक है, बहुत प्रकार के काम कर देता, कभी स्क्रैच कर देता था। ठीक है, कार पे। तो इनके पापा ये सारी चीजें देख करके बोलते थे कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। समझ गए ना?
ठीक है, आगे बढ़िए। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो 20 के दांत कहानी के रचयिता है नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा है। ठीक है, आगे बढ़िए। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। ठीक है, सीमा, आलो, सीमा सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये पांचों किसकी बहन थी? बेटी नहीं पूछ रहा है बच्चों, बहन पूछ रहा है। तो बहन ही खोखा की थी। किसकी बहन थी? खोखा की। ठीक है, आगे बढ़िए। तो मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह, ठीक है, कथन किसका है? ठीक है, खोखा को वो इंजीनियर बनाने जा रहे थे बच्चों। ठीक है, यह बोले थे सेन साहब। कौन बोले थे? सेन साहब ही बोले थे कि मैं अपने बेटा को क्या बनाने जा रहा हूँ? इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए। 20 के दांत शीर्ष पाठ की विधा है। मन की पाठ की कौन सी विधा है? तो यह कहानी है। ठीक है, यह पाठ की कौन सी विधा है? तो कहानी है बच्चों। ठीक है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? तो मदन बेचारा हमेशा, ठीक है, बदमाशी करते रहता था, और गलती हो या न हो वो पिटा ही जाता था। ठीक है, तो उसके लिए मार खाना बहुत ही मामूली बात था। वो बार बार मार खाते रहता था अपने पिताश्री से। ठीक है, चलिए। नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है? यानी कि नलिन विलोचन शर्मा ने कौन सी कहानी को लिखा है? तो नलिन विलोचन शर्मा ने, ठीक है, 20 के दांत कहानी को लिखा है। ठीक है, और 20 के दांत की कहानी के लेखक कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा। इस प्रकार से सवाल पूछ सकता है। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? तो इनकी पांचों लड़कियां बिल्कुल सुशील थी। ठीक है, बिल्कुल अच्छी थी। ठीक है, बदमाशी नहीं करती थी, लेकिन खोखा बहुत बदमाशी करता था। ठीक है, वो अपने बड़ों पे हाथ भी चला देता था, अपनी बहन पे, अपनी माँ पे हाथ भी चला देता था। समझ गए ना, बहुत ज्यादा बदमाशी करता था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? वाकिफ शब्द का अर्थ होता है बच्चा, ठीक है, परिचित। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? परिचित होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए, लेखक नलिन विलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था? देखिए, माता का नाम पूछ दिया। रत्नावती देवी इनकी माता का नाम था। इनकी माता का नाम क्या था? रत्नावती देवी, सॉरी, रत्नावती शर्मा। रत्नावती शर्मा मेरे भाई लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं। ठीक है, मदन किसका बेटा था? तो मदन गिरधर लाल का बेटा था। मदन किसका बेटा था? गिरधर लाल का। यह किरानी का काम करता था। किसके यहाँ? तो सेन साहब के यहाँ। सेन साहब के यहाँ ही किरानी का काम करता था। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल है, 20 के दांत शीर्ष पाठ की कहानी की संग्रह किस संग्रह से लिया गया है? 20 के दांत कहानी किस संग्रह से लिया गया है दोस्तों? ठीक है, तो यह कहानी लिया गया है, ठीक है, यह कहानी लिया गया है 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से। यह कहानी कहां से लिया गया है? 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ठीक है, 5 लड़कियां थी। ठीक है, कितनी लड़कियां थी? 5। नाम था सीमा, आलो, रजनी, एक का नाम था शेफाली, एक का नाम था आरती। ये पांचों पुत्रियां के नाम था। ये दो नंबर में भी पूछ देगा कि सेन साहब की पांचों लड़कियां का क्या नाम था। ठीक है, इस प्रकार से 2 नंबर में भी सवाल पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए। नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार, ठीक है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? अब महल में और झोपड़ी में लड़ाई होगा तो आप जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि कौन जीतने वाला है। ठीक है, महल वाला ही जीतेगा जी। कौन जीतेगा? महल वाला ही जीतेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। रस्क, रस्क शब्द का अर्थ क्या होता है? रस्क शब्द का अर्थ होता है बाबू ईर्ष्या। रस्क शब्द का अर्थ क्या होता है? ईर्ष्या होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ क्या क्या कर रहा था? तो मदन जो है ना बच्चा, मदन बेचारा, ठीक है, सॉरी, लट्टू नचा रहा था। क्या कर रहा था? लट्टू नचा रहा था। और वहीं पे खोखा गया था, बोला था कि हम भी लट्टू खेलेंगे। तो दोनों के बीच झड़प हुई थी। सबसे पहले हाथ चलाने वाला खोखा ही था, तब जाकर के मदन ने भी हाथ चलाया तो इसके 2 दांत तोड़ दिए थे। ठीक है, कितने दांत तोड़ दिए थे खोखा के? तो 2 दांत तोड़ दिए थे। तो इतना ऑब्जेक्टिव सवाल था, इससे बाहरी सवाल नहीं पूछे जाएंगे बच्चों। ये 2 नंबर के भी सवाल हम देख लेते हैं। इसका अगर आंसर चाहिए तो फिर हम एक और वीडियो लेकर के आएंगे। 20 के दांत कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं? ठीक है, आगे देखिए। खोखा किन मामलों में अपवाद था? ठीक है, आगे बढ़िए। मदन हक्का बक्का क्यों रह गया था? ठीक है, आगे देखिए। 20 के दांत कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। ठीक है, उसके बाद कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? आपको पता है, लट्टू का खेल कारण था। ठीक है, आगे देखिए। सेन साहब की लड़कियों के क्या नाम थे? अभी अभी नाम बताए हैं। देखिए 2 नंबर में पूछ दिया है। ठीक है, सीमा, आलो, रजनी, शेफाली, आरती।
इस प्रकार से इनका नाम था। आगे देखिए 20 के दांत कहानी का सारांश लिखिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, समझ गए ना। तो इस प्रकार से आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर ऐसे ऐसे वीडियो और भी लेकर के आइए, हम लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। जब आप कमेंट करेंगे तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा और हम आपके लिए एक अच्छी प्रकार की वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है भाइयों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आपका।